माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होम टैब। इस वीडियो में कंप्लीट होम टैब का प्रयोग सीखेंगे शुरू से अंत तक। जितने भी टूल्स दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, सबका प्रयोग एक एक करके बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है होम टैब में कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? कट मतलब क्या होता है? कट मीन्स होता है काटना। आप किसी भी डाटा को एक जगह से काट करके दूसरे जगह रख सकते हैं। मतलब जब भी आपको डाटा में किसी को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह रखना हो तो वहां पर कट का प्रयोग करते हैं। इससे मुझे यहाँ पर नाम को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह रखना है, तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर कट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कहाँ पर रखना है? मुझे यहाँ पर पी वाले कॉलम में रखना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद फिर पेस्ट पर आकर क्लिक करेंगे। पेस्ट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खाली हो गया और यहाँ से हट करके ये यहाँ पर आ गया। तो मतलब कट से किसी भी डाटा को, किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉपी। कॉपी से आप डुप्लीकेट बनाते हैं। जब भी आपको नकल करना हो, एक ही चीज आपको दो जगह शो कराना हो, तो आप कॉपी का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे पास ये नाम है और मैं चाहता हूं कि इसका नकल हो जाए, डुप्लीकेट आ जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और कॉपी पर क्लिक किया। इसके बाद फिर कहाँ रखना है? मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद फिर पेस्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका डुप्लीकेट यहाँ पर आ गया है। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो बहुत आसान है प्रयोग करना कि आप कट करें या कॉपी करें, दोनों के साथ पेस्ट जरूर करेंगे। पेस्ट का मतलब होता है रखना, चिपकाना। तो रखने के लिए पेस्ट का उपयोग करेंगे। एक जगह से हटाना है तो कट और डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेट किया हुआ है कि इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आया हुआ है। मैंने इसे सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया। इसके बाद मैं जहां पर क्लिक करूंगा उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर राहुल पर क्लिक करता हूं, देख सकते हैं राहुल का बैकग्राउंड कलर हो गया येलो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सीरियल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद किससे मैं चाहता हूँ कलर करना? मैं चाहता हूँ अमित को। यहाँ अमित पर क्लिक किया। देख सकते हैं कि अमित का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। येलो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसे फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके इसे यहाँ से यहाँ पर लाया है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है फॉन्ट ग्रुप। हमारा कंप्लीट हो गया है क्लिपबोर्ड ग्रुप, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट कंप्लीट। आगे जो है वो है फॉन्ट ग्रुप, जिसमें कि हमारा लैंग्वेज बॉक्स है, साइज को बढ़ाने के लिए है। इससे यहाँ पर हमारे पास वर्ड है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और भी कई सारी भाषाएं अगर आपको लिखने की जरूरत है तो आप लैंग्वेज बॉक्स में आकर के यहाँ से उसका फॉन्ट आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी लिखने के लिए हमारे पास फॉन्ट है। यहाँ पर हमारे पास कई सारे फॉन्ट्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, इससे मैं लिखता हूँ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में आ रहा है। अब मैं इसे हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो कैसे होगा? हिंदी में लिखने के लिए हमारे पास हिंदी में फॉन्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अंग्रेजी फॉन्ट है, इंग्लिश फॉन्ट है। मुझे हिंदी में लिखना है तो हिंदी के लिए सिलेक्ट करें जिसमें आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद इस बॉक्स पर आइए और यहाँ पर आकर के आप हिंदी फॉन्ट ले लीजिए। इससे मैं यहाँ पर कोई भी एक फॉन्ट ले लेता हूँ, जिससे हमारे पास कई सारे फॉन्ट्स हैं। मैं कोई एक फॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से। पहले मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। इससे मैं लिखता हूँ आप यह वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया हिंदी और ये हो गया हमारा अंग्रेजी। इस तरीके से आप लैंग्वेज अगर चेंज करना हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, तो आप इस बॉक्स से आकर के कई सारे हैं, आप एक एक करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। मतलब ये कि हमारे सेल का जो वर्ड का साइज है वो है 11। मतलब सेल में जो वर्ड है उसका साइज 11 है। मैं यहाँ से 11 है तो यहाँ पर मैं आकर के 22 ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बढ़ गया। फिर मैं इसका यहाँ पर इसका साइज कितना है? 20 है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ 36। यहाँ पर देखिए इसका साइज बढ़ गया। तो इससे आप बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वर्ड का साइज बढ़ और घट रहा है। अब यही काम मुझसे अगर करना है तो यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे ए और ये ए। दोनों ए हमारा कैपिटल में है, लेकिन फर्स्ट है साइज में बड़ा और सेकेंड है साइज में छोटा। तो बड़ा वाला क्या करेगा? बड़ा करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और छोटा वाला क्या करेगा? ये छोटा करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये छोटा कर रहा है और ये बड़ा कर रहा है। बड़ा वाला बड़ा करेगा, छोटा वाला
छोटा करेगा। चाहे वो कोई भी फॉन्ट हो, आप एक साथ भी कई सारे सिलेक्ट करके भी आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैं दोनों को छोटा करना चाहता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद में छोटा कर रहा हूँ। मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो ये बड़ा हो रहा है दोनों। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये है बी, जिसका मतलब है बोल्ड। कोई भी आप वर्ड लिखते हैं उससे मोटा करना हो, जैसे आप टाइटल लिखते हैं तो मोटा करना हो तो आप इस पर क्लिक करें, जिसे आप मोटा करना चाहते हैं। उसके बाद बी पर क्लिक कर दीजिए। अभी आप देखिए और बी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए ये मोटा हो गया। इसके बाद है आई, जिसका मतलब है इटैलिक। इटैलिक मीन्स होता है तिरछा। जब कोई वर्ड को आप झुका के लिखते हैं तो आप इटैलिक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, इससे मैं चाहता हूँ इटैलिक करना, आई पर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पर देखिए ये वर्ड झुक गया है, इससे आप इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है यू, और यू का मतलब है अंडरलाइन। जब भी आपको किसी भी वर्ड के नीचे लाइन लाना हो, जब भी आप हेडिंग लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं तो अंडरलाइन आप देखते हैं। अंडरलाइन अगर आपको लाने की जरूरत हो तो आप इस पर आएंगे और क्लिक करेंगे, सिंगल के लिए ये। और अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए, इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डबल अंडरलाइन, इस पर क्लिक करिए। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपका दो यहाँ पर लाइन आ गया है। इससे हटाने के लिए सेम चीजें हैं, यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर डबल अंडरलाइन पर क्लिक करिए, आपका हट गया। फिर यहाँ पर आपका इटैलिक है, बोल्ड है, सबको आप हटा भी सकते हैं। मतलब जैसे आप लाते हैं वैसे आप हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये बॉर्डर बटन। ये बॉर्डर कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेल हाईलाइट दिख रहा है, उसका लाइन हाईलाइट दिख रहा है। इसका वजह ये है कि इसमें बॉर्डर आया हुआ है। यहाँ पर भी हमारे पास कई सारे बॉक्स है, ये थोड़ा हल्का धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब ये ग्रे कलर में दिख रहा है। अब मुझे इसमें बॉर्डर लाना है, तो बॉर्डर से क्या होता है, वैसे मैं इतना में बॉर्डर लाना चाहता हूँ, इतना मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद इसका डाउन एरो पर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर्स, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या हुआ। यहाँ पर भी हमारा सेल है, ये भी हमारा सेल है और ये भी हमारा है। इसमें बॉर्डर आ गया टेबल के रूप में। अब मैं चाहता हूं कि जितना मैं सेलेक्ट करूं उसका आउटलाइन आए, मात्र बॉर्डर आए, बाउंड्री आए, उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं इस पर आता हूं डाउन एरो पर, यहाँ पर लिखा हुआ आउटसाइड बॉर्डर्स। इसमें देखिए क्या हो गया, इसमें सिर्फ जितना मैंने सेलेक्ट किया उसका आउटलाइन में आया। वैसे आप बहुत सारे हैं ऑप्शन, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एक करके कि बॉर्डर कैसे काम कर रहा है। एक और मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे पास है ड्रॉ बॉर्डर। आप बॉर्डर को ड्रॉ करके भी आप ला सकते हैं। इससे यहाँ पर देखिए हमारे पास है, इस तरीके से आप घुमाइए, यहाँ पर देखिए आपका आउटलाइन बॉर्डर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आउटलाइन सिलेक्ट है। मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर आता हूँ ड्रॉ बॉर्डर में, और इसके बाद में इसमें ड्रैग करता हूँ। एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे हमारे पास बॉर्डर हैं जो कि आप बड़े आसानी से आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के आप इसमें प्रैक्टिस करिए, आपको तब अनुभव होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इस तरीके से अब आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है ये फिल कलर। फिल कलर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास को बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसका फिल कलर। फिल कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। इससे यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर व्हाइट है और मैं चाहता हूँ इसका येलो करने के लिए इसका यहाँ पर ये डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर येलो कलर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड का कलर तो ब्लैक है लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है ये वाला, ये उसका हो गया येलो। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसी तरीके से और भी कई सारे हैं, आप एक एक करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इससे आप जितना भी चाहते हो उतना आप सिलेक्ट करिए और एक साथ भी आप ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ये फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है, हमारा फॉन्ट मतलब होता है अक्षर, हमारा जो वर्ड है उसका अगर कलर करना होता है फॉन्ट कलर पर आप जाएंगे। इस यहाँ पर है यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, मुझे ये रेड कलर में करना है। तो मैं यहाँ पर डाउन एरो पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर रेड कलर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लैक था वो रेड में हो गया। फिर रेड है, अब मैं चाहता हूँ इसे ब्लू कलर में लाने के लिए, तो ब्लू में हो गया। अब मैं चाहता हूँ इससे फिर से ब्लैक करने के लिए, तो यहाँ पर ब्लैक पर आकर के यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक हो गया। तो इसी तरीके से आप चेंज करके जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें आपका उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक एक करके आप सबको प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, डाउट सेशन भी मैं ला दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो अब ग्रुप है वो है अलाइनमेंट ग्रुप, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया। अब फॉन्ट ग्रुप हमारा अब कंप्लीट हो गया। फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट, अलाइनमेंट ग्रुप अब शुरू होगा। यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट है एक, हमारा ये काम कैसे करता है उसके लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा, ताकि ये हमको सही से दिख जाए। अब मैं इसमें लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमन। अब मैं अमन जो लिखा हूँ, अब हमारा ये है अमन हमारा कोना में। अब मैं चाहता हूँ इससे बीच में करने के लिए, तो बीच में करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर है हमारा, सेंटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बीच में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर कोना में राइट में ले आना है, तो राइट वाला पे क्लिक करेंगे, राइट में हो जाएगा। लेफ्ट में ले आना है, फिर लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में।
अब यही चीजें अगर मुझे ऊपर में करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखिए सेंटर में करेंगे तो इसका सेंटर में हो जाएगा। अब मुझे लेफ्ट में ले आना है तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में ये है, अब मुझे लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर लाना है तो यहाँ के लिए ये है हमारा, ये हमारा आ जाएगा बीच में, इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब मुझे ऊपर ले आना है तो ऊपर के लिए तो ये आ जाएगा, नीचे के लिए कौन होगा, नीचे के लिए ये होगा, बीच के लिए कौन होगा, बीच के लिए ये होगा। मतलब इधर उधर करना है तो ऊपर वाला, और इधर उधर करना है तो लेफ्ट राइट करना है तो नीचे वाला, अप और डाउन करना है तो ऊपर वाला। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। टोटल अलाइनमेंट जो है वो 6 है। नेक्स्ट हमारा ये है जिसका नाम है ओरिएंटेशन, मतलब टेक्स्ट को आप घुमा सकते हैं, टेक्स्ट को आप अलग अलग दिशा में दे सकते हैं। इसके लिए आप डाउन एरो पर आइए, वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद फिर यहाँ पर आइए इस पर, जिससे देखिए आप टेक्स्ट यहाँ पर घूम गया। इस तरीके से अलग अलग आप तरीके से अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आसानी से इसका प्रयोग कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, इससे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं करता हूँ इस पर क्लिक। देखिए राइट में हमारा क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे लेफ्ट से राइट हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब जगह ये बढ़ा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, और ये घटा रहा है, ये घटाएगा मतलब ये राइट से लेफ्ट लाएगा, और ये वाला जो है ये राइट से मतलब ये लेफ्ट से राइट ले जाएगा, और ये वाला राइट से लेफ्ट ले आएगा। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का प्रयोग तब करते हैं जब आप एक सेल में मल्टीपल लाइन लिखने का प्रयास करते हैं। मल्टीपल लाइन लिखना होता है, इससे यहाँ पर कभी कभी डाटा लिखना होता है तो एक ही सेल में आपको 2 लाइन लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सेल का साइज है वो इससे वर्ड बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया, मैं चाहता हूं कि बेसिक सैलरी जो है हमारा ये 2 लाइन में हो जाए, लेकिन हम साइज बढ़ाना नहीं चाहते। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी हमारा ऊपर नीचे हो गया, मतलब 2 लाइन हो गया एक ही सेल में। तो इससे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर बटन, मतलब मर्ज बटन। मर्ज से आप क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये सेल है, इस सेल में मैं चाहता हूँ कि कई सारे सेल को एक सेल बनाना। जैसे कि मैंने इतना सेल लिया और इसके अंदर कई सारे सेल्स दिए गए हैं, कई सारे बॉक्स दिए गए हैं, मैं चाहता हूं कि एक वो बनाना, मतलब कई सारे एक बनाना। इसके लिए यहाँ पर आऊंगा डाउन एरो पर, उसके बाद यहाँ पर मर्ज सेल्स है, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए एक हो गया। अब फिर मैं चाहता हूं कि इसमें जो है ना ये खड़ा वाला जो लाइन है इसको हटाना, मतलब ये जो मैंने सिलेक्ट किया उसमें खड़ा लाइन मुझे नहीं चाहिए, मतलब कॉलम नहीं चाहिए। इस पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मर्ज अक्रॉस। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बीच से जो खड़ा लाइन था वो हमारा खत्म हो गया है। अब अगर मुझे खड़ा लाइन लाना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद फिर डाउन एरो पर, उसके बाद फिर मर्ज अक्रॉस पर, फिर दोबारा करेंगे ऑप्शन, या फिर आप यहाँ पर आएंगे अनमर्ज सेल पर तो भी हो जाएगा। अब मुझे फिर पहले ऐसा करना है तो इसको भी करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे अनमर्ज पर, ये हमारा अनमर्ज काम करने के बाद पहले ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से है। एक और ऑप्शन है जैसे कि मैं इसे कर लेता हूँ पहले मर्ज, और मर्ज करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी तो लेफ्ट से लिखा रहा है, और मैं इससे मर्ज करता हूँ यहाँ से मर्ज एंड सेंटर बटन से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो रहा है, बीच से लिखा रहा है, मतलब बीच से लिखने के लिए मर्ज एंड सेंटर, और अगर कॉर्नर से लेफ्ट से लिखने के लिए तो मर्ज सेल बटन। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप वो है नंबर। अब ये नंबर को कैसे आप प्रयोग करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ डाटा होने चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। अब ये नंबर को करेंसी में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से आने के बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश इंडिया है, इंडिया में इस तरीके से लिखा जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो यूनाइटेड स्टेट्स का भी आप ले सकते हैं, डॉलर में लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चाहें तो आप यूनाइटेड किंगडम का भी ले सकते हैं, आप यहाँ से चाहें तो यूरो का भी ले सकते हैं। अलग अलग करेंसी में चेंज करना हो तो उसका प्रयोग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद कुछ डॉट आए हुए हैं, इस डॉट को हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं एक करके, बढ़ाना है तो आप इससे बढ़ा सकते हैं और इससे घटा सकते हैं। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये जनरल बटन, ये जनरल बटन क्या करता है, जैसे कि हम कोई भी चीजें लिखते हैं, कभी कभी हमारा जो नंबर आता है उस नंबर के साथ कुछ अंक दिए रहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर कोई भी डाटा है, मान लेते हैं कि कोई भी हमारा डाटा है, मैं यहाँ पर गुना करता हूँ इससे 25, और इसके बाद मैं इससे गुना करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो ये गुना होगा बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। लेकिन समस्या तब आता है जब हमारा ये पीस वाला का हमारा कॉलम है और इसमें पीस सेट करना है। अब मैं इसमें अगर पीस लिखता हूँ PCS,
अब मैं करता हूँ, अब देखिए वैल्यू हमारा एरर आ गया। अब इससे हटाने के लिए, एरर को खत्म करने के लिए, हमारा सही कैलकुलेशन लाने के लिए मुझे इसमें क्लिक करना पड़ेगा और जितने भी हमारा सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस ऑप्शन पर आएंगे डाउन एरो पर, फिर आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स पर और इसके बाद फिर कस्टम पर और यहाँ पर आने के बाद इसमें हटा देंगे और इसमें हम लिख देंगे हैच। हैच लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे डबल कोट और डबल कोट लिखने के बाद, अब डबल कोट लिखने के बाद क्या लिखना है हमको लिखना है पीस, तो PCS और इसके बाद फिर मुझे डबल कोट से बंद कर देना है और फिर मुझे ओके करना है। यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है पीसेस आ गया है। अब मैं इसे फिर से कैलकुलेट करता हूँ तो हमारा काम यहाँ पर बड़ी आसानी से करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ये बदल गया है। यहाँ देखिए हमारा बड़ी आसानी से काम करेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ पर हमारे सेल में तो नंबर है लेकिन शो कर रहा है PCS। ऐसा आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर, करेंसी, जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप अलग अलग तरीके की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है स्टाइल्स ग्रुप। ये क्या करता है? फर्स्ट हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास डाटा होनी चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसमें मैं चाहता हूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन। ये कैसे काम करता है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर है, इसमें मैं चाहता हूं कि कोई भी नंबर में दूंगा और उस नंबर से जो जो बड़ा होगा वो हाईलाइट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप चाहते हैं, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर आएंगे इस पर फिर ग्रेटर देन। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, अब मैं इसमें चाहता हूं कि 300 से जितने बड़े हैं ना वो सब हाईलाइट हो जाए। तो 300 मैंने बॉक्स में लिख दिया और 300 से बड़े जो जो नंबर है उन सबको यहाँ पर देखिए रेड कलर में दे दिया है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसे बदल भी सकता हूँ, इसका कलर बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप 300 दिया, अब मुझे देखना है 350 से बड़ा कौन कौन है, वो भी हाईलाइट कर देगा, बड़ा हो गया ये। अब मुझे इसमें देखना है कि छोटा कौन कौन है, जिससे मुझे देखना है कि 200 से छोटा कौन कौन है। 200 मैंने लिखा और यहाँ पर देखिए 200 छोटा जो है वो 2 है, 188। अब मैं लिखता हूँ 250 से छोटा कौन कौन है, 250 से भी यही भी छोटा है। अब मुझे देखना है कि 300 छोटा कौन कौन है, 300 छोटा जो है यहाँ पर ये शो कर दिया। इस तरीके से आप इसमें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बिटवीन। अब ये बिटवीन में दो बॉक्स आ जाएगा, कितने नंबर से कितने नंबर के बीच को हाईलाइट करना है। अब मुझे हाईलाइट करना है 250 से कितने नंबर तक हाईलाइट करना है, 250 से 300 के बीच कौन कौन नंबर है। 250 से 300 के बीच 3 नंबर है, यहाँ पर देखिए 296, 273, 292, ये हाईलाइट कर दिया। अब मुझे देखना है कि 200 से, तो 200 मैंने लिखा, 200 से कौन कौन है, ये भी है। अब मुझे देखना है 150 से, तो 150 से देख सकते हैं। जितना से देखना हो कितने नंबर से कितने नंबर के बीच के नंबर को हाईलाइट करके देखना है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पर बिटवीन हो गया। अब इक्वल टू से एग्जैक्ट नंबर को देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि उसका टोटल इतना है लेकिन आपको नहीं पता कि कौन है, हाईलाइट करके आप देख सकते हैं। इसमें मुझे देखना है कि 326 किसका है, मैंने यहाँ पर 326 लिखा और 326 जिसका है इसमें से उसको हाईलाइट कर देगा। तो 326 जिसका भी रहेगा उससे हाईलाइट कर देगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं 326 इसका यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है इससे मैंने सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के हाईलाइट सेल्स रूल्स और इसमें आकर के टेक्स्ट दैट कंटेंट्स इस पर आया। अब मुझे हाईलाइट किसको करना है, मुझे देखना है कि अमित कहाँ लिखा हुआ है, अमित को हाईलाइट करना है। मैं यहाँ पर इस बॉक्स में आकर के अमित लिख दिया। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में अमित लिखा हुआ है, ये अमित हाईलाइट हो गया। अब मुझे देखना है कि सुनील कहाँ है, सुनील को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुनील और देखिए यहाँ पर सुनील हमारा बीच में ये हाईलाइट हो गया। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है डेट ऑकरिंग। डेट के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ डेट वाले में। यहाँ पर हमारे पास है, इस डेट को मैं कर लेता हूँ इस तरीके से सेलेक्ट बड़े आसानी से। अब मैं चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आप भी इस तरीके से डेट लिख सकते हैं। इसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में फिर आएंगे डेट ऑकरिंग में। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो है यस्टरडे, इसके लिए मैं यहाँ पर शुरू में देख लेता हूँ ताकि हमको सही से काम करे और सही से हमको पता भी चलेगा आखिर ये कर क्या रहा है। यस्टरडे है, आज का जो तारीख है वो है कितना, 28/3/2024। लेकिन यस्टरडे मतलब कल का डेट क्या है, कल का डेट है 27 तारीख था, तो कल का डेट यहाँ पर 27 है, यस्टरडे है। अगर मैं टुडे करूँ, आज का डेट क्या है, तो टुडे वाले में कर लेगा, ये सिलेक्ट किया, 28 तारीख है आज का। टुमारो, कल कौन सा तारीख होगा, 29 तारीख होगा, इसे हाईलाइट कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इन द लास्ट 7 डेज। लास्ट में हमारा जो आज का जो तारीख है इसके 7 डेज में कौन कौन से आते हैं, तो वो यहाँ पर हाईलाइट कर लेगा। फिर कर लेगा यहाँ पर लास्ट वीक कर लेगा, फिर कर लेगा क्या दिस वीक कर लेगा,
फिर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इससे आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये है सीट 1 और इसमें डाटा, और मैं देखना चाहता हूँ इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन से है, मतलब एक वर्ड कितने बार लिखे गए, एक नंबर कितने बार लिखे गए। इस पर आने के बाद डेट यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू में देखिए 188 जो है वो 2 बार लिखा गया है, उससे हाईलाइट करके बता देगा। इससे आप लंबे से डाटा में बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज जो है आपके कहाँ कहाँ पर है, उससे आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं पता करने के बाद। अब इसके बाद एक ऑप्शन इसमें और है यूनिक, मतलब वो जो अकेला हो, एक ही नंबर हो, उसको डुप्लीकेट नहीं है, वो हाईलाइट कर देगा। ज्यादा प्रयोग हम करते हैं डुप्लीकेट वाले में कि डुप्लीकेट कौन कौन है वो देखने के लिए। अब इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है इसका ये खत्म हो जाता है। अगला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स का। इसमें टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, ऐसे ऑप्शन है, इसका प्रयोग करते हैं। इससे हमारे पास यहाँ पर ये डाटा है और इसमें मुझे देखना है टॉप 10 आइटम्स कौन कौन है, मतलब इसमें से डाटा में से टॉप में मतलब बड़े बड़े 10 कौन कौन से नंबर हैं वो बताएगा। तो 10 बड़े बड़े कौन है वो आप देख सकते हैं इससे। अब अगर टॉप 5 अगर देखना है तो टॉप 5 के यहाँ पर 5 ऑप्शन ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 5 बड़े बड़े नंबर यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आपको टॉप 1 पर देखना है तो टॉप 1 भी देख सकते हैं, 387 बड़ा नंबर है। टॉप 2 में फिर 368 आ गया, टॉप 3 में 367 आ गया, टॉप 4 में 364 आ गया और टॉप 5 में 340 आ गया। इससे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम रूल्स में टॉप 10%, मतलब इसमें से टॉप में से जो 10% होगा उसमें से नंबर बताएगा, इसमें आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बॉटम 10 आइटम्स मीन्स 10 अंक, जैसे कि इसमें पूरा लिस्ट रहेगा, उसमें छोटे छोटे 10 नंबर कौन कौन से हैं उससे हाईलाइट करेगा। अगर आपको बॉटम के 5 आइटम्स देखने हैं तो आप यहाँ पर 5 अंक लिखिए और इसके बाद छोटे छोटे 5 अंक जो होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें बॉटम 10%, मतलब छोटे छोटे जो 10 नंबर होंगे, 10 नंबर में से जो टॉप उसका 10% होगा उससे बात करेगा, उसको हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है वो है अबव एवरेज, मतलब जो भी हमारा एवरेज निकलेगा, इन नंबर में से जो एवरेज निकलेगा, अगर मैं इस एवरेज को निकाल के बताऊं तो एवरेज मैं यहाँ पर निकालता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसके बाद ये जो नंबर है उसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से सिलेक्ट कर, अब ब्रैकेट बंद और इंटर। हमारा जो इसमें से एवरेज निकला वो एवरेज निकला 308, एवरेज 308 निकला। फिर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद फिर जाता हूं इसमें से अबव एवरेज में। अब देखिए इसमें से हमारा 308 एवरेज है, इसमें से जिसको भी इसने सिलेक्ट किया है वो 308 से बड़ा नंबर है, मीन्स की एवरेज से जो बड़ा होगा उससे हाईलाइट करेगा। आप यहां से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि किस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हैं। 308 एवरेज है, एवरेज से बड़ा नंबर को हाईलाइट करेगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है बेलो एवरेज, एवरेज जो रहेगा उसके छोटा नंबर जो होगा उससे हाईलाइट करेगा। इसमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 308 से क्या होगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, इस चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेलो एवरेज, एवरेज से जो छोटा रहेगा उससे हाईलाइट करेगा। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से ये बेलो एवरेज था, अबव एवरेज, बॉटम 10%, बॉटम 10 आइटम्स, टॉप 10%, टॉप 10 आइटम्स, ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला जो ऑप्शन है इस तरीके से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद डाटा बार्स हैं, इसमें कलर दिए गए हैं, जो अगर आप इस तरीके से शो कराना चाहते हैं तो आप बड़े ही आराम से आप इसमें से जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप इसमें से ले सकते हैं, जो कि नंबर के अनुसार इसमें ये करके दिखाएगा कि कितना कितना इसमें कलर फिल हो रहा है। इसके बाद है कलर स्केल, जो कि यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं किस तरीके से ये दे रहा है। इसके बाद है आइकन सेट्स, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जैसे जैसे नंबर रहेगा वैसे वैसे ये इसको सिलेक्ट करेगा। आप यहाँ से इसका डिजाइन भी ले सकते हैं, अलग अलग कर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे बड़े ही आसानी से। अब जैसे देखिए इसमें से मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट में आकर के इसे लेता हूँ। अब इसमें से देखिए ये क्या कर रहा है, जो बड़ा बड़ा नंबर रहेगा उससे करेगा ग्रीन में, और जो बीच वाला रहेगा उससे करेगा येलो में, और जो डाउन के नंबर रहेंगे मतलब सबसे छोटा जो नंबर रहेगा उससे करेगा रेड में। इसी तरीके से कुछ ये सभी भी अप्लाई करता है। आप इस तरीके से अगर आपको डाटा में शो कराना हो, दिखाना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अब इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने किसी ऑप्शन को एक को ले लिया, अब इससे हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर क्लियर रूल में, और फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इस ऑप्शन को लेंगे तो ये आपका हट जाएगा। इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शंस आप इस तरीके से समझ चुके हैं कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट एज टेबल। जैसे कि ये हमारा डाटा है, ये टेबल में नहीं है, अब इसे मैं चाहता हूँ टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, तो फॉर्मेट एज टेबल में आएंगे और यहाँ पर जो भी हमको पसंद है किसी एक को हम ले लेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर क्या हमारा जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में कंप्लीट हो गया, मतलब ये चेंज हो गया। यहाँ से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। टेबल में करने का एक फायदा ये होता है, इससे मैंने यहाँ पर लिखा 16 नंबर, और इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये अपना कैलकुलेशन भी साथ साथ लेगा। जिससे मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ, उसको ये खुद कैलकुलेट करेगा, अपने से परसेंटेज में निकालेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है सब। मतलब कि अगर आप टेबल में डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कई सारी चीजें बड़े आसानी से हो जाता है। अब इसको अगर नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल करने के लिए आप सिलेक्ट करें यहाँ से, और इसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप ले सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके के ले सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन दिए गए हैं, जो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला, इट इज गुड। इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है सेल्स स्टाइल, मतलब सेल का स्टाइल होगा, अलग अलग कलर में होगा, कुछ इस तरीके से अगर आपको करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और वो है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। मतलब ये सेल्स ग्रुप में 3 ऑप्शन है, एक है इंसर्ट, दूसरा है डिलीट, तीसरा है फॉर्मेट। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। जिससे कि आप यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर डाटा और किसी एक कॉलम को आपको ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है डाटा के बीच में से। तो कैसे करेंगे, जहां पर करना है वहां पर क्लिक करिए, इसके बाद इंसर्ट पर जाइए, इसमें से कई सारे ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करिए इंसर्ट शीट कॉलम्स, क्योंकि आपको कॉलम चाहिए। यहाँ पर देखिए एक नया कॉलम आपके सामने यहाँ पर खाली ऐड हो गया है। इसी तरीके से आप ऐड करा सकते हैं। अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि नहीं आपको नया रो ऐड करने की जरूरत है, तो कैसे करेंगे, जहां पर ऐड करना वहां पर क्लिक करिए, और उसके बाद जाइए यहाँ पर इंसर्ट पर और इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए खाली रो आपके सामने यहाँ पर ऐड हो गया है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर है कि आप इंसर्ट करा सकते हैं सेल को भी, खाली सेल को अगर ऐड कराना हो तो वो भी करा सकते हैं, रो कॉलम को करा सकते हैं, सीट को भी करा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। अगर हमको नया सीट लाना है तो यहाँ से भी हम ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा नया सीट यहाँ पर आ गया है सीट 4 के नाम से। तो इससे आप यहाँ पर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद है डिलीट ऑप्शन, मतलब जो जो चीजें आप लाए, जैसे रो कॉलम सेल सेट आप लाए हैं, उन सभी चीजों को आप डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट ऑप्शन से। इससे मुझे नए रो की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, तो मैं इससे डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद फिर डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे और डिलीट सेट कॉलम्स को लेंगे। यहाँ पर देखिए खाली रो खत्म हो गया, सॉरी खाली कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से मुझे ये रो को डिलीट करना है, तो इसके लिए मुझे सिलेक्ट करना होगा, कहीं पर एक बार क्लिक करेंगे डाटा में जिसे डिलीट करना है, क्लिक कर दिए। इसके बाद फिर डिलीट ऑप्शन पर जाकर डिलीट सेट रोज पर जाएंगे, और देखिए खाली रो जो था वो डिलीट हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं कि आप डिलीट कर सकते हैं सेल को, जैसे कि इस सेल को मुझे डिलीट करना है, यहाँ पर डिलीट पर आएंगे और यहाँ पर डिलीट सेल्स पर करेंगे, ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप सेट को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे सेट 4 को डिलीट करना है, डिलीट पर आकर के डिलीट सेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सीट 4 पर क्लिक, डिलीट पर आकर के डिलीट सेट, देखिए यहाँ पर सीट 4 डिलीट हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है फॉर्मेट ऑप्शन। इसका प्रयोग आप काफी ज्यादा करते हैं और बार बार करना पड़ता है जब भी आप डाटा एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रो का हाइट। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ किसी भी रो का हाइट मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है, हाइट भी बढ़ा लिया है, विड्थ भी बढ़ा लिया है। अब मुझसे कम करना है, इसे ऑटोमेटिक जो रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका रहता है ऑप्शन में जो रहता है इसका, वो कितना रहता है, वो यहाँ पर देखिए इसमें से 15 दिया हुआ है, रो का हाइट 15 है। और कॉलम का विड्थ कितना है, कॉलम का विड्थ होता है 8.43। 8.43 मीन्स कॉलम का विड्थ, और 15 जो रहता है वो रहता है इसका हाइट। अब इससे यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने कर दिया, जिससे कम करना है फॉर्मेट पर आएंगे, यहाँ पर ऑटो फिट पर अगर क्लिक करेंगे, ऑटो फिट रो हाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अनुसार हो जाएगा। अब मुझे इसका विड्थ भी कम करना है, ऑटो फिट करना है, तो यहाँ पर हम आएंगे कॉलम में आएंगे, और कॉलम में आकर के यहाँ पर कॉलम विड्थ पर लेंगे, और यहाँ से हमारा ये घट जाएगा इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बढ़ा लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटो फिट पर आकर के क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ है, इस पर आकर के एक कर दीजिए।
यहाँ पर आप कुछ नंबर डाल सकते हैं कि 8.43 है। यहाँ पर आप आइए और यहाँ से अलग अलग तरीके के आप ये ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए इसे आप बढ़ा सकते हैं और एक बार में आप घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो ऑप्शन है आपके पास रो का हाइट जो ऑटोमेटिक फिट करेगा कितना होगा। इसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट में आ जाएगा कॉलम का विड्थ कितना होता है वो आप चेक कर सकते हैं, ऑटो फिट आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि आप डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है वो आप देख सकते हैं, कितना होता है वो आप यहाँ से करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हाइड और अनहाइड। अब हाइड और अनहाइड आप किससे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं रो को, कॉलम को, सीट को, रो को, कॉलम को, सीट को आप हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। इससे यहाँ पर मैंने ये लिया और इस कॉलम को मुझे हाइड करना है तो मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद आएंगे हाइड अनहाइड में और यहाँ पर कॉलम को लेंगे। यहाँ पर देखिए वो हमारा जो था ग्रेड वाला, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड था, वो वाला हमारा हाइड हो गया। अब उससे अनहाइड अगर करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करिए कुछ इस तरीके से और उसके बाद ये फॉर्मेट पर, इसके बाद हाइड अनहाइड में जाकर के अनहाइड कॉलम पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर हमारा वापस ये आ गया है, ये हमारा गया कॉलम। अगर मुझे रो को हाइड करना है तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से हाइड अनहाइड में आकर के लेंगे यहाँ पर रो। एक नंबर का देखिए यहाँ पर हाइड हो गया है। मुझे फिर अनहाइड करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पर आता हूँ, हाइड अनहाइड में आकर के अनहाइड रोज। देखिए हमारा फिर से एक नंबर वापस आ गया है। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। रो कॉलम सीट भी है, हाइड कर सकते हैं। इससे मुझे सीट 1 को हाइड करना है तो यहाँ पर हाइड सीट पर आएंगे। देखिए सीट 1 खत्म हो गया, सीट 2 और सीट 3 हमको दिख रहा है, सीट 1 नहीं दिख रहा। अगर मुझे उसे अनहाइड करना है तो फिर हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे अनहाइड सीट में, सीट 1 दिख रहा है, ओके कर दे इसे, सीट 1 विजिबल हो गया। अब इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज सीट्स में, वो है रीनेम सीट। जैसे कि सीट 1 यहाँ पर है, इसका आप नाम चेंज अगर करना चाहते हैं तो सीट रीनेम सीट पर आइए और यहाँ पर मैं देता हूँ डाटा नाम। डाटा नाम देने के बाद इंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा डाटा के नाम से सीट का नाम चेंज हो गया, डाटा के नाम से सीट का नाम हो गया है। इसी तरीके से आप और भी अगर बदलना चाहें तो डाटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर डाटा एंट्री अगर लिखना हो तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, डाटा एंट्री के नाम से हो गया। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। इसके करने के और भी तरीके हैं, इससे राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। डाटा एंट्री है, आप सिर्फ डाटा कर सकते हैं यहाँ से, ये हो गया। इस तरीके से डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, डाटा यहाँ पर आप सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है काम करने के लिए, तो यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास मूव और कॉपी सीट। जैसे कि मुझे ये सीट जो है ये कहीं पर कॉपी कराना है या फिर इस सीट को कॉपी करना है, डुप्लीकेट लाना है सीट 2 का, तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे मूव और कॉपी में और यहाँ पर किसको कराना है, सीट 2 को कराना है। इसके यहाँ पर क्रिएट और कॉपी पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर सीट 2 का डुप्लीकेट यहाँ पर हमारे पास आ गया है। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टैब कलर। जिससे कि सीट 2 है, इसका कलर अभी यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ये व्हाइट है, मुझे रेड करना है, यहाँ पर रेड लिया। यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से देखिए इसका रेड कलर हो गया है सीट 2 का। तो इस तरीके से अगर आपको टैब कलर करना है तो वो आप यहाँ से बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डाटा है और इस डाटा में अगर अभी मैं जो भी लिखना चाहता हूँ सब कुछ लिखा रहा है, लेकिन चाहे नंबर लिखूं या कुछ भी लिखूं, लेकिन अगर मैं प्रोटेक्ट कर देता हूं तो वहां पर पासवर्ड लग जाएगा और बिना पासवर्ड दिए कोई इसे ओपन नहीं कर सकता है, कुछ उसमें लिख भी नहीं सकता। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 और कर दिया ओके। कंफर्म करने के लिए 1 2 3 फिर कर देता हूँ ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी लिखूं यहाँ पर लिखाएगा नहीं, या तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, कुछ आप डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसे अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अनप्रोटेक्ट पर और जो पासवर्ड लगाया था 1 2 3 वो मैं डाल देता हूँ, उसको ओके। और उसके बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ सब कुछ लिखाएगा, जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो डिलीट भी होगा। इससे मुझे ये सभी डिलीट कर देना है तो डिलीट भी हो गया। यहाँ पर देखिए बड़े आसानी से आप इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला यहाँ पर हमारे पास है लॉक सेल, जो इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, ये सेटिंग से रिलेटेड है तो इससे आप छोड़ देंगे। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं आप इन सभी का प्रयोग करिए। फॉर्मेट सेल में कई सारे ऑप्शन है जो कि हम आगे इसको भी कवर करेंगे कैसे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर जनरल ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया कि इन सभी का प्रयोग हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑटो सम। जैसे कि मुझे जोड़ करना है, जोड़ करने के लिए सम होता है, तो सम करने के लिए सम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए तो सम हमारा ये वाला है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, इससे हटा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट और ऑटो सम पर सिर्फ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसका टोटल कर दिया, इस तरीके से टोटल कर दिया ऑटोमेटिक, सिर्फ उस पर क्लिक करते ही, क्योंकि यहाँ पर मैंने इससे पूरा डिलीट कर दिया है और मैंने एक को सिलेक्ट किया और उसके बाद इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए सबका ऑटोमेटिक आ गया। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पर एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स है, मीन है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं।
जिससे कि काउंट नंबर, मतलब इसमें से नंबर को गिनती करेगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं आता हूँ इसमें से काउंट नंबर में। यहाँ पर देखिए कितने नंबर हैं, तो 16 नंबर है। यहाँ पर 16 यहाँ पर लिख के बता दिया कि इसमें से जो नंबर है टोटल वो 16 नंबर है। कहीं पर भी आप ला सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर लाना है तो आप यहाँ पर बराबर कर दीजिए और यहाँ से आप कहीं भी अगर आपको लाना है तो इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं। और यहाँ से आप काउंट का फॉर्मूला ऐसे भी आप लगा सकते हैं और यहाँ से जो भी नंबर आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे 16 नंबर आ गया क्योंकि टोटल जो एंट्री है वो 16 है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद का जो नंबर है वो यहाँ पर हमारे पास है कुछ इस तरीके से। वो है हमारा थोड़ा सा, इसमें से हमारा ऑप्शन है ये एवरेज, जैसे कि मुझे औसत निकालना है, मतलब मुझे परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और उसके बाद यहाँ पर मैं परसेंटेज निकालता हूँ बराबर एवरेज करके। और इसके बाद एवरेज किसका निकालना है, ये पांचों सब्जेक्ट का निकालना है। कर लिया, ब्रैकेट बंद करके इंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए 62.2% यहाँ पर एवरेज आ गया है। तो एवरेज आप यहाँ से भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हमारा मैक्स और मीन, मतलब मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिनिमम, मीन मतलब मिनिमम, मतलब जो भी नंबर उसमें से छोटा नंबर कौन सा है वो बताएगा। जैसे कैसे बताएगा, इससे कि यहाँ पर मैंने कर दिया बराबर और उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर मैक्स का फंक्शन और उसके बाद जो भी नंबर है उससे आप पूरा को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट बंद करिए, इंटर करिए। सबसे बड़ा नंबर जो है वो 387 नंबर है, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। फिर मुझे छोटा देखना है तो कैसे देखेंगे, बराबर और मीन करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर देंगे और जो भी नंबर है उसे आप सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर करिए। देखिए 188 जो है इसमें सबसे छोटा नंबर है। इस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हैं बड़े ही आसानी से। इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है फिल। जैसे कि मैं जाता हूँ नए सीट पर और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अमन और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ सुमन और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रवि, कुछ इस तरीके से। अब मैं जाता हूँ फिल पर, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ डाटा, जिससे मुझे एक ही चीज ना बार बार फिल कराना है। जैसे अमन लिखा है, अमन को बार बार मुझे लिखना है पूरा में, तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आकर के डाउन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए अमन बार बार लिखा दिया। फिर हमारा ये है कि इधर हमको राइट में लिखना है सुमन को, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आकर के राइट ऑप्शन लेंगे। इसमें से एक ट्रिक ये है कि जिधर आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से राइट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो वर्ड है इसका राइट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में आकर के आप राइट ही लेंगे। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेंगे तो काम नहीं करेगा। इसके बाद हमको अगर ऊपर करना है तो ऊपर मैंने सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, फिर में आकर के यहाँ से अप लेंगे तो आप करा देगा। फिर मुझे अगर डाउन अगर लिखना है तो डाउन के लिए यहाँ पर मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले सीता और फिर मैं अगर डाउन कराना चाहता हूँ तो डाउन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आकर के यहाँ से हम डाउन ले लेंगे, डाउन लिख देगा। थोड़ी मुझे अगर लेफ्ट लिखना है तो लेफ्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आकर के हम यहाँ पर लेफ्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है करना। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है सीरीज। सीरीज का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं, जैसे मुझे नंबर लिखना है, जैसे मुझे 1 2 3 लिखना है, तो एक मैंने लिखा यहाँ पर और मैंने यहाँ पर क्लिक करके फिल पर आकर के सीरीज पर जाता हूँ और यहाँ पर किसमें कॉलम में मुझे लिखना है, एक नंबर से कहां तक, मतलब स्टेप वैल्यू एक और स्टॉप वैल्यू मतलब कहां तक लिखना है। मुझसे लिखना है 10 तक, 10 मैंने लिखा और उसके बाद कर दिया यहाँ से ओके। देखिए 1 से 10 तक ये नंबर लिख करके दे दिया। इस तरीके से कर सकता है। इसके बाद भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर संडे लिखा, अब मैं इसे कर लेता हूँ इस तरीके से कुछ सेलेक्ट और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर फिल पर और उसके बाद सीरीज पर और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ से रो कॉलम में से आप ले सकते हैं, यहाँ से आपका है और इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप यहाँ पर लेंगे ऑटोफिल और यहाँ से आप ले लेंगे ऑटोफिल में आकर के ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए संडे मंडे ऑटोमेटिक लिख दिया। इसके बाद फिर आप यहाँ पर जाएंगे जनवरी में, जनवरी मैंने लिखा और इसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं जाता हूँ फेल पर, सीरीज पर और यहाँ से ऑटो फेल और उसके बाद ओके। यहाँ पर देखिए जनवरी फरवरी लिख के दे दिया। इस तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। वैसे भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसका प्रयोग आप प्रैक्टिस करिए। इस पर स्पेशल वीडियो में ला दूंगा ताकि सीरीज के जितने सारे ऑप्शंस हैं वो सबको कवर हो सके। जैसे कि मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी डेट मैंने लिखा है और मैं एक डेट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, इसका मैं बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद फिर सीरीज में यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट ले लिया है क्योंकि डेट हमारा है ये। इसके बाद डे बता रहे हैं, डे आपको कहाँ तक डे लिखना है, डे कहाँ तक लिखना है, तो मुझे डे लिखना है 30/3/2024 तक। डे ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट है, यहाँ से कॉलम ले लेंगे ओके। देखिए 20 21 22 23 इस तरीके से 30 तक कर लिया। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो महीने को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से
और फील्ड पर आएंगे और यहाँ से आकर के सीरीज में, और इसके बाद यहाँ पर कॉलम, और इसके बाद यहाँ पर वीकडे मतलब क्या, आपको सैटरडे और संडे को छोड़ देगा, मतलब कि शनिवार रविवार छोड़ेगा, बाकी के 5 दिन ले लेंगे। अब मैंने लिया कहाँ तक लिखना है मुझे, तो मुझे लिखना है 10/4/2024 तक। ओके, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख करके दे दिया अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कभी अगर आपको ईयर अगर बदलना है तो वो भी आप बदलवा सकते हैं, यहाँ से आइए और यहाँ से सीरीज से यहाँ पर आपको वीकडे है, मंथ भी आप चेंज करा सकते हैं। किस मंथ तक, तो मुझे 10/12/2024 तक मैंने लिख दिया उसको दो के। अब याद देखिए हमारा जो है वो कॉलम में हो गया, क्योंकि मैंने वो करना भूल गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ फील्ड पर और सीरीज पर, यहाँ से कॉलम, यहाँ से मंथ और यहाँ से 10/12/2024। इसके बाद करता हूँ यहाँ से, याद देखिए महीना चेंज हो रहा है 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो बहुत ही आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है क्लियर, जिससे कि मैं कोई भी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर कर दिया, इसको ये कर दिया, बोल्ड कर दिया, यहाँ पर कई सारी चीजें कर दिया। इसके बाद मैं आता हूँ क्लियर पर, और क्लियर में लिखा यहाँ पर क्या, फॉर्मेट पे जैसे मैंने किया वो कलर बोल्ड इटैलिक्स जो था वो सब कर दिया। तो इस तरीके से आप क्लियर अगर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर, जिससे कि हमारे पास कोई डाटा है और इस डाटा में मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा, तो वो अभी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर ये लिखा गया है, नाम लिखे गए। जैसे कि आप रोल नंबर देखते हैं, रोल नंबर आपका कैसे रहता है, जिससे पहले जिसका नाम पहले ए से है, फिर उसका ए खत्म होगा बी से, फिर सी से, इस तरीके से आप सिस्टमेटिक में आप कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आप सिलेक्ट करिए यहाँ से और इस तरीके से आप जाइए यहाँ पर आप सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ पर है कस्टम सॉर्ट। यहाँ पर आकर के आप इसमें से A to Z लिखा हुआ है, Z to A पहले कर सकते हैं, फिर ओके कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसमें से हमारा जो है वो पूरा सिलेक्ट है। यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टम सॉर्ट में आकर के। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, Z to A लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पहले S आ गया, उल्टा आ गया। अगर मुझे अमित को पहले ऊपर करना है, अमित अनिल अंकित को, यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से आकर के A to Z कर देंगे। यहाँ देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो गया, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन हैं। जैसे कि आप यहाँ से कर सकते हैं A to Z कर सकते हैं, कभी Z to A कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर है कि आप इससे किसको देखना है आप वो भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें करता हूँ, जैसे पास और फेल में मुझे किसको देखना है, सिर्फ फर्स्ट वाले को देखना है। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट ऑल से सबको हटा देना है और फर्स्ट पर क्लिक करके ओके। आपका जो डाटा रहेगा उस डाटा में से जो जो फर्स्ट रहेगा ग्रेड में से वो फर्स्ट वाला हमारा दिख जाएगा, डिवीजन में जो जो फर्स्ट है वो दिख जाएगा। अब मुझे सिर्फ देखना है सेकंड वाले को देखना है, तो सबको हटा देंगे और बाकी सेकंड पर रहने देंगे और फिर ओके करेंगे। सेकंड के 3 है वो दिख जाएगा। अब मुझे थर्ड वाले को देखना है, तो यहाँ पर सेकंड वाले को हटा देंगे और फिर ओके करेंगे। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट भी आप कर सकते हैं और फिल्टर भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मुझे सबको अप्लाई अगर कराना है तो यहाँ पर आएंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे और फिर ओके कर देंगे, तो सब डाटा हमारा यहाँ से शो करने लगेगा। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको फर्स्ट वाले को देखना है तो दूसरा आपका अमेजिंग ट्रिक वो है कि आप राइट क्लिक करिए, यहाँ से आप फिल्टर पर आइए और इसके बाद फिर आप लीजिए फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, जो जो फर्स्ट रहेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ सेकंड वाले को देखना है तो सेकंड वाले पे क्लिक करिए किसी एक पर और राइट क्लिक करके फिल्टर और ये फर्स्ट ऑप्शन, खाली सेकंड वाले दिख जाएगा। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस अगला जो ऑप्शन है ये बहुत इजी है। जैसे कि आप किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, कंट्रोल F दबा सकते हैं, फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें से किसको फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर सूरज को करना है, तो सूरज मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर क्लिक कर दिया शुरू में और इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। देखिए सूरज पर आ गया। अब मुझे अगर देखना है किसको देखना है, अमित को देखना है, तो मैंने यहाँ पर अमित लिखा और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए अमित पर कर्सर ऑटोमेटिक आ रहा है, अमित यहाँ पर है। अगर मुझे करना है कि नहीं मुझे देखना है राहुल को देखना है, तो मैंने राहुल लिखा और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट, यहाँ देखिए राहुल पर आगे कर्सर। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस में क्या ऑप्शन होता है, किसी वर्ड को चेंज कर सकते हैं। इस यहाँ पर मैंने राहुल है, राहुल को बदल करके क्या लिखना है, राहुल को बदल करके मुझे रोहन लिखना है, तो मैंने फर्स्ट में लिखा राहुल और बदल के जो लिखना है उसे सेकंड बॉक्स में लिखेंगे। इससे मुझे लिखना है रोहन, तो मैंने रोहन लिख दिया। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ से रिप्लेस। देखिए यहाँ पर राहुल था, यहाँ से राहुल रोहन हो गया। जहां पर रोहन है वहां पर फिर राहुल हो जाए, तो मैंने यहाँ पर पहले मैं कर देता हूँ यहाँ से रोहन और रोहन। इसके बाद दूसरे में मैं कर देता हूँ यहाँ से क्या, मैं कर देता हूँ राहुल और इसके बाद फिर मैं करता हूँ यहाँ से रिप्लेस। देखिए यहाँ पर राहुल रोहन की जगह यहाँ पर राहुल हो गया। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है होम टैब, एक्सेल के होम टैब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे।